हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है फैक्ट की। वो ये है कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे लेकर के चलेंगे। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखने में आपको इंग्लिश में दिख रहे होंगे, लेकिन इनको हम हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे, इसलिए ध्यान से देखना। हिंदी इंग्लिश सब समझ में आएगा, कोशिश करना है। देखो, इंग्लिश बहुत आसान होती है, लेकिन समझने की ट्राई मतलब एक बार कोशिश करना। मेक अप as many expression with number no variable as you can from 3 number 5 7 and 8. Every number should be used not more than once. मतलब समझ लो, इसको देसी भाषा में कह रहा है कि आप 3 संख्या 5 7 और 8 लेकर के जितने व्यंजक बना सकते हो उतने व्यंजक बनाओ, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, कतई दोबारा नहीं आनी चाहिए। बस यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, समझ गए ना। हाँ, आगे इसमें और भी थोड़ा कह रहा है। कह रहा है यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये केवल योग, अंतर और गुणन का ही प्रयोग करें। यही पूरा क्वेश्चन है, केवल योग, अंतर और गुणन का ही प्रयोग करें। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, समझना, बाकी सवाल तो आ जाता है। मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है व्यंजक। व्यंजक का मतलब ये होता है, जैसे x+5 लिख दिया तो एक व्यंजक हो गया, ठीक है। अगर मैंने 3 धन 2 लिख दिया तो एक व्यंजक हो गया। मतलब एक प्रकार से कहने का ये मतलब है, चर और अचर से मिल करके बना हुआ वो स्ट्रक्चर जिसके बीच में जोड़, घटाना, गुणा या भाग का कोई भी चिन्ह लगा होता है, वो व्यंजक या एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर x+5 है तो ये बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर x+y है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक जो है वर्ड आ रहे हैं XYZ, मतलब वेरिएबल आ रहे हैं ना यहाँ पे। लेकिन कहा है कि नो वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने कहीं 7 धन 5 लिख दिया, गुणा 2 लिख दिया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक ना, समझ गए ना। ये कांस्टेंट वाला है, ओनली न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं। कह रहा मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशन विथ नंबर नो वेरिएबल एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर 5 7 and 8। देखो, समझने की कोशिश करना, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार में, ध्यान से समझो और कोशिश करो। कह रहा था नंबर 3 लेने हैं, कौन कौन, 5 7 व 8, 3 संख्या लेकर के न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बनाना है, यानी कि न्यूमेरिक व्यंजक बनाना था। तो देखो यार, इनको लेकर के आप एक न्यूमेरिक व्यंजक बना सकते हो, 8 गुणा 5 और -7, चूँकि कह रहा था जोड़, घटाना और गुणा का प्रयोग कर सकते हो आप। तो ये पहला आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, यानी पहला व्यंजक हो गया 8 × 5 और फिर ब्रैकेट बंद -7। दूसरा आप इसमें कर सकते हो, 8 का गुणा 5 के साथ ना करते हुए 7 के साथ कर दो और -5 कर दो, इसको घटा दो, ये भी हो गया, है ना भाई। 3 नंबर लेना था, हमने तीनों ले लिया है। तीसरा एक्सप्रेशन आप इसको बना सकते हो चाहो तो। देखो, कोशिश करना, यहाँ पर जो ACEG दिया गया इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसके सीरियल पर मत जाइए, केवल समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो 8 × 7 -5 लिखा है, अगर इसे आप 5 × 8 और -7 कर दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसको आप किस किस तरह से लिख सकते हो, ये बात है बस। जैसे मैं आपको एक आलू का एग्जांपल देता हूँ, पोटैटो इतना बड़ा देखे हो ना, चाहे उसको समोसा बना के खाओ, चाहे उबाल के खाओ, चाहे चिप्स बना के खाओ, चाहे कच्चे खा डालो। कहने का मतलब उसको आप किस किस तरह से खा सकते हो, वही लिखना है। तो बस वैसे यहाँ पर है, 3 नंबर दिए गए हैं, 5 7 और 8, उनको लेकर के आपको एक्सप्रेशन में व्यक्त करना है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनाने हैं, ओनली न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बनाने हैं। आप कैसे कैसे बना सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह से आप इनको अलग अलग फॉर्म में बना सकते हो। तो कुल मिलाकर के हमारे अनुसार ये 8 बनेंगे। मैं आपको ये देखो 4 दिखा दिया, 4 और दिखा दे रहा हूँ। आप सबको देख लो एक नज़र में देख लो फटाफट तुरंत। देखो, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके बनेंगे वो 8 धन 5 -7, 8 धन 7 -5, 5 धन 7 × 8, 5 -7 + 8, यही बनेगी। चूँकि उसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि आप माइनस, प्लस और गुणा 3 ही चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और 3 नंबर का प्रयोग करेंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, आप लिख लो। ये सभी इतने आपके 8 आंसर आएंगे, समझ गए ना। तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय में होंगे अब क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान होती है,
कोशिश करोगे समझने की तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, बहुत ही गौर से समझना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बता देना तुरंत। ये है सेकंड नंबर, कह रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ ओनली, माफ़ी चाहते हैं, विथ नंबर्स ओनली। कहने का मतलब इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो नीचे दिया गया है, इसमें मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे पहला दिया है y धन 3, y धन 3 दिया है पहला। इसमें दूसरा देखो तो का दिया है 7 इंटू 20 ब्रैकेट के अंदर है ये, और इंटू माइनस जेड है, ओ सॉरी माइनस जेड, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन देखने को क्या बोल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें केवल और केवल नंबर है, ओनली नंबर, नॉट वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ए टू जेड, ए टू जेड का कोई भी लेटर उसमें ना हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर जो भी है कुछ भी उसमें ना हो, केवल और केवल नंबर होना चाहिए। तो यार देखो पहला वाले में वाई है, यानी पहला भी गलत है, नहीं है। दूसरे में देखो इसमें भी जेड है, ये भी गलत है। तीसरा में देखो इसमें कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी कुछ नहीं है, मतलब तीसरा एक आंसर हो गया। चौथा में देखो कुछ नहीं, चौथा भी एक आंसर हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, सिर्फ और सिर्फ सी और डी में नहीं है। सिर्फ सी और डी में केवल और केवल कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ अचर पद हैं। अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, और इन सब का मतलब होता है गिनती, एक से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 10,000 20,000, ओनली गिनती होनी चाहिए, कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए। लेटर आएगा तो वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ गए ना? इसमें आप चार अचर भी समझ गए होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट भी समझ गए होंगे। वेरिएबल केवल 26 होते हैं, ए से लेकर के जेड तक ओनली 26 होते हैं वेरिएबल बस, लेकिन कांस्टेंट अनंत होते हैं, क्योंकि ये ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं इनकी संख्या निश्चित होती है, लेकिन जो गिनती वाले होते हैं उनकी निश्चित नहीं होती। 1000 लाख 10 लाख करोड़ बहुत बड़ा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। देखो यार इंग्लिश में क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। जो तेलंगाना या फिर केरला कर्नाटक के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती थी हिंदी में, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो यूपी बिहार वाले हैं भाई, तेरा मेरा छोड़ करके कम से कम इसको भी समझो, कुछ इंग्लिश भी पढ़ो यार, नहीं तो फिर ऐसे बदनाम होते रहोगे यूपी बिहार वाले। जैसे इस समय देख रहे हो, कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में सबसे अधिक मजदूरी करने वाले यूपी बिहार वाले हैं। क्या बेवकूफ़ हो क्या यार आप लोग? क्यों भाई जाते हो मजदूरी करने? कुछ प्रोफेशनल काम करो ना, कुछ सीखो पढ़ो लिखो तब ना, है ना? तो हम भी यूपी से हैं। चलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझना तीसरा, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब चीर फाड़ वाला नहीं, यहाँ मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन का मतलब कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वगैरह होता है, वो डॉक्टर वाला सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस इन फार्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देखो ये ब्रैकेट में लिखा था इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब कहने का ये है, हिंदी में दिखा दूं क्या? हिंदी में सुन लो, दिखाऊंगा नहीं हिंदी में। देखो हिंदी में क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक सीरियल से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना, ऑपरेशन मतलब यहाँ पर जो व्यंजक की संक्रियाएँ हैं, एक प्रकार से संक्रियाएँ आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको हिंदी में समझ लो, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाएं, ब्रैकेट में जोड़ घटाना गुणा और भाग, को पहचानिए। निम्न व्यंजकों में प्रयुक्त संक्रियाओं को पहचानिए और ये बताइए कि ये किस प्रकार बनाए गए हैं। जैसे पहला है जेड धन 1 जेड माइनस 2 वाई धन 1 और वाई प्लस 17 है वाई माइनस 17 है। तो कैसे बनाए गए हैं? देखो यार सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो। पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ तो कह रहा है जेड प्लस 1 कामा जेड माइनस 1 कामा वाई प्लस 17 और वाई माइनस 17, ये कैसे बनाए गए हैं? देखो सिंपल सी बात है, पहला लिख लो जेड प्लस 1, जेड प्लस 1 ये एडिशन के द्वारा बनाया गया है, हाँ जोड़ा गया एक, मतलब एडिशन है, जोड़ है। जेड माइनस 1 सब्ट्रैक्शन के द्वारा बनाया गया, चूँकि इसमें घटाया गया है। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखोगे, ये मुसीबत है। इसका आंसर लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने बता दिया था, तीसरा वाला हम देख रहे हैं। तीसरा में पहला ए पहले लिख लोगे, उसमें जितने भी पद रहेंगे सबको अलग अलग लिखेगे निकाल के। जैसे इसमें देखो जेड प्लस 1 था, इसके आगे लिखोगे एडिशन। अगर हिंदी में लिख दे रहे हो तो लिख देना जोड़, ठीक। उसके बाद जेड माइनस 1 था, इसके आगे लिख देना सब्ट्रैक्शन, मतलब हिंदी में लिखोगे तो घटाना लिख देना। वाई प्लस 17 एडिशन, वाई माइनस 17 सब्ट्रैक्शन, हो गया।
इसी तरह से आप बी वाला ले लेना। देखो जो 17y लिखा है, 17y का मतलब क्या है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, आप समझ रहे होगे ना, लेकिन चिन्ह है। देखो इनके बीच में चिन्ह छिपे होते हैं, जैसे 17 लिख दिया तो मतलब क्या है, 17 और 1 के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। हाँ, ये बात को याद रखना। कोई भी जो दो चर और अचर पद मिल करके कोई भी व्यंजक बनाते हैं, मतलब एक चर और एक अचर, उनके बीच में मल्टीपल का साइन छुपा होता है। जैसे 2x लिखा तो इसमें बीच में 2 × x है, इसमें गुणा का चिन्ह जो है वो हमेशा हिडन कैमरा की तरह छुपा रहता है। समझ गए ना। तो उसी तरह से जो 17x था या 17y है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह छिपा हुआ है। अगर हिंदी में लिखोगे लिख देना गुणा। y/17 देख रहे हो, भाग हो रहा, सिंपल सी बात है यार। ये बटा का मतलब भाग होता है, अनुपात का मतलब भाग होता है। ठीक, तो ये हो गया, आप इसको कर लेना। तीसरा कंप्लीट हो चुका है। चौथा क्वेश्चन पे चलो। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। विजिबिलिटी तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेज। यहाँ पर केस दिखाए गए हैं, कैसे करना है उसके बारे में एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन मीन्स व्यंजक देने हैं, मतलब इसको हिंदी में समझ लो। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक लिखिए। लिख लो हिंदी में जिसको लिखना है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक लिखिए। ये चौथे का टाइटल है, इंग्लिश में आप देख ही रहे हो, है ना। तो देखो पहली स्थिति क्या कह रहा है, स्थिति मतलब केस। जैसे कहते हैं ना कि भारत में 19 अप्रैल 2020 दोपहर लगभग 12 बजे तक 16,300 से अधिक कोरोना के केस आ चुके हैं, जिसमें 488 से अधिक मौत हो चुकी है। तो ये केस का मतलब क्या है, स्थिति। भारत में कोरोना की स्थिति जो है 16,300 पहुंच चुकी है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आप अभी कोरोना की सिचुएशन में हैं, प्रेजेंट टाइम में, वीडियो कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता है, साल 2 साल बाद भी देखेंगे, लेकिन अगर उसी टाइम में हैं तो घर में बने रहें। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। नहीं तो ना आप पढ़ने के लिए रहेंगे, ना हम पढ़ाने के लिए रहेंगे। तो भाई कुछ तो करो ना यार, ये बहुत मुसीबत है, बड़ी इंसानों के द्वारा बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना क्या कहता है अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन को, इस केस को हमें क्या करना था, व्यंजक देना था। क्या कह रहा है, 7 एडेड टू P। 7 एडेड टू P कहने का मतलब ये है कि 7 में P को जोड़ दें, बस हो गया 7 धन P। एक आंसर आ गया 7 धन P। ओके, 7 + P, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ऐसे ही करेंगे। B वाले के लिए 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P। ओह, 7 एडेड टू P, सॉरी ये P + 7 हो गया यार, P + 7, ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्टेड 7 सब्ट्रैक्टेड P से 7 सब्ट्रैक्टेड मतलब P - 7। समझने की कोशिश करो, बाकी कुछ है नहीं। कहने का मतलब P से 7 घटा दिया जाए। अगला देख लो, D कह रहा है P / 7। P / 7, तो ये हो गया, D के लिए हो गया। भाई का डंडा करो यार, जीने दो भाई। अगला देखो E, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -मी। -मी मतलब निकल रहा है, क्यों, -m है। 7 को सब्ट्रैक्ट करना है -m से, तो -m - 7, ये बन गया इसका एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन हो चुका है, तो आप ऐसे कर लेना। पांचवा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसको भी समझ लो यार, सुन लो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेज। इन सभी दिए गए स्थितियों के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, व्यंजक दीजिए। स्थिति क्या कह रही है, पहली स्थिति कह रहा है कि 11 एडेड टू 2m। 11 एडेड टू 2m, इसका मतलब 2m में 11 को ऐड करना है, तो इसका आंसर हो गया पहले का ये। समझ गए, मतलब पाँचवा का ए आंसर हो गया। 2m में 11 मैंने जोड़ दिया। अगला का कह रहा बी वाले में ऐसे सब बना लेना आप। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m से 11 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो ये इसका एक एक्सप्रेशन हो गया, ये व्यंजक हो गया। लिख लो फटाफट, नोट कर लो इसको। ऐसे आप करते लेते चले जाओ फटाफट। तीसरा कह रहा है 5 टाइम y। 5 टाइम y का मतलब क्या, 5 बार y। जैसे कहते हैं ना, मंदिर में गए हो, लंगर के लिए लाइन लगाया हो, 5 टाइम लंगर ले लिया, मतलब 5 दोना खा लिया। समझ गए ना, तो 5 टाइम का मतलब यही हुआ। 5 टाइम y, 5 टाइम y मतलब 5 y, टू विच 3 इज एडेड। ये थोड़ा सा ना कान आपका पकड़ के खींच रहा है, लेकिन ऐसे नहीं खींच रहा है, इधर से ऐसे घुमा के देखो। मुझे देख रहे हो कि नहीं, रुको, कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे तो मैं उनको दिखा दूँ। ये जो है ना, क्या कर रहा है, ये कान को पकड़ के खींच रहा है, लेकिन ऐसे नहीं खींच रहा है, इधर से पकड़ के खींच रहा है। ये लॉकडाउन का इफेक्ट है जो चेहरे पे देख रहे हो।
और कहाँ पे बैठे हैं हम वो आप अनुमान लगा सकते हो ऊपर से, है ना। चलिए ठीक है, फिलहाल जो भी है काम तो करना ही है। तो 5 टाइम वाई टू विच 3 इज एडेड, मतलब देखो समझ लो इसको अच्छी तरह से। 5 टाइम वाई टू विच इज एडेड 3, विच इज एडेड 3, जो कि 3 में जोड़ा गया है। रुको इसको मैं हिंदी में देख के भी आपको बता देता हूँ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। कौन सा नंबर है जी, तीसरा। कह रहा वाई के 5 गुणे में 3 जोड़ना, वाई के 5 गुणे में 3 जोड़ना। 5 टाइम वाई इज विच इज एडेड टू 3, तो वाई के 5 गुने में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया वाई का 5 गुना, इसमें जोड़ दो 3, तो ये हो गया आंसर। लिख लो फटाफट, बस हो गया। क्यों हो गया आपका सी नंबर का आंसर। इस तरह से आप डी वाला निकाल लेना यार, सब कर लोगे, दिमाग थोड़ा सा लगाओ बस। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अक्सर गांव में आ गए हैं, वो देखेंगे एक घास छीलने वाला खुरपा होता है, नहीं देखे होगे ना। लगभग अधिकतर 80% जनता गांव से बिलोंग करती, सब जानते हैं। हाँ, गेहूँ काटने वाला हंसिया होता है, जब उसको बरसात में रख दिया जाता है ना, उनमें जंग लग जाते हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन जानता है, जो जानते हैं लिख देना, खुरपा मैं जानता हूँ, ठीक है। तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन जब सीजन आ जाती है, जैसे गेहूँ कट रहा है इस समय, उससे इतना वर्क होता है ना, चमकने लगता है वो खुरपा फावड़ा हंसिया जो है ना, उसमें चेहरा भी दिखता है। तो वैसे आपका जो माइंड है ना, अगर इसको नहीं लगाओगे, हम ऐसे लगा देंगे और कापी में छाप लोगे ना, तो उसी खुरपा की तरह आपके माइंड में जंग लग जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, मतलब थोड़ा दिन में टूट जाएगा। ऐसे होता है ना, लोहे में जंग लगता है, फिर लोहा टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। वैसे आपके माइंड में जंग लग जाएगा अगर मैं सारा क्वेश्चन कर दूंगा, आप छाप लोगे तो। इसलिए मैं आपके दिमाग में जंग नहीं लगाना चाहता हूँ, खुरपा बनाना चाहता हूँ, पाइन वाला, धारदार, ठीक ना। तो इसको अब बचा हुआ क्वेश्चन खुद से करना, नहीं आएगा तो बताना। मैंने तरीका बता दिया, हिंदी में मैं सब बता दूँ, जो कहो आप कमेंट करके बताओ, मैं हिंदी में भी बता दूँ, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं हिंदी इंग्लिश में, कोशिश करोगे तो सब कुछ आएगा। जीरो लेवल से आप लोग कहते हो चलो इंग्लिश पढ़ाइए ना मुझे, इंग्लिश हम आपको मैथ के बारे में इसे खेल खेल में सिखा देंगे, इंग्लिश कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तब, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, है ना। चलिए, ना मैं तुमसे मिलता ना ये क्लास होती, है ना। हाँ, तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड फॉर यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑफ रेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। बहुत अजीब सा है। देखो इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लो, क्वेश्चन को हिंदी में सुन लो। छठा क्वेश्चन कह रहा है, जिनको लिखना है हिंदी वाले लिख लें। कह रहा है कि टी और 4 यानी कि टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में क्या हो, टी होना आवश्यक है। लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश के अकॉर्डिंग अलग पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे इंग्लिश है वैसे पढ़ देता हूँ, फिर से देख लो। कह रहा है टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग ना करें, एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग ना करें, लेकिन टी और 4 का प्रयोग करके एक व्यंजक बनाइए, और प्रत्येक व्यंजक में टी होना आवश्यक है। ठीक, फिर से बोल दूं क्या, टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, एक व्यंजक नहीं, टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग ना करें, प्रत्येक व्यंजक में टी का होना आवश्यक है। तो देखो सिंपल सी बात है यार, मतलब कोई भी व्यंजक बनाओ, कितना भी प्रकार का बना सकते हो आप, 4 और टी दोनों का प्रयोग करना है, लेकिन एक से अधिक मतलब इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। भाई क्या कर सकते हो यार, 4 + टी 4 - टी 4 × टी 4 डिवाइड टी, यही होगा और क्या होगा। हाँ, और कुछ होगा। ये लो जो है सब मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहले अगर जोड़ का प्रयोग करोगे, जोड़ का प्रयोग करोगे तो आपका हो जाएगा टी + 4, ये पहला व्यंजक हो गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, लिख लो इसको। माइनस का प्रयोग करोगे तो टी - 4 हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बताया था। अभी मैं टी को केवल आगे कर रहा हूँ बस, ठीक है। गुणा का प्रयोग करोगे तो 4 × टी करोगे तो 4t हो जाएगा, है ना। T4 नहीं लिखेंगे कहीं, याद रखना। हाँ, ये 4t तो मैं लिख सकता हूँ। हाँ, इधर देखो, जैसे मैं लिखा 4 + टी, तो इसको मैं t - 4 लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो 4t है इसको t4 नहीं लिख सकता हूँ, नहीं तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि t + 4 t - 4 4t इतना हो सकता है। हाँ, अगर भाग में चलें
तो टी को 4 में भाग दे करके एक व्यंजक ये बना सकते हैं। इसका उल्टा कर दो तो 4/t एक व्यंजक ये हो सकता है। ठीक, बात समझ गए। जो मैंने पहले 2 बनाए थे, जैसे t+4 बनाया था, तो इसका एक अपोजिट आप बना सकते हो 4+t। एक मैंने अभी बनाया था t-4, तो इसका आप कर सकते हो 4-t। तो ये आप बना सकते हो। ये सभी एक्सप्रेशन हैं जिनको आप बना सकते हो। आपके स्क्रीन पे भी ऊपर दिख रहा है, अगर आप समझ सको तो समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेना। इसी तरह का इसमें का 2 का जो बी वाला है, इसमें 6 का, उसको भी कर लेना। फिर आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। साथियों, जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी मैथ है वो आज 1/2% ख़त्म हो चुकी, मतलब 50% ये ख़त्म हो गई है। और 50% जो मुख्य थी, टफ चैप्टर थे जिनमें कुछ टाइम लगने वाला था, वो ख़त्म हो गया है। अब जो 50% बचा है वो आंधी की स्पीड में चलेगा, मतलब कि 800 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चलेगा और फिर फटाफट ख़त्म होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो भी क्लास अभी ऐप में उपलब्ध नहीं है, अपडेट नहीं है, उन्हें दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं अपडेट की जा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ समस्याएं हो रही हैं, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पूरी दुनिया परेशानी में है, तो हम भी उसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। हम गाँव में पहले ही आए हुए थे, नहीं तो हम वहीं रहते, जहाँ पर ऑफिस कार्यालय था वहीं पर काम होता, लेकिन हम गाँव में आए थे, गाँव में ही रह गए हैं। लेकिन हमने बहुत कुछ कोशिश किया, भरसक प्रयास किया कि आपको क्लासें मिल सकें, और इस वजह से आप क्लास देख रहे हैं। किसी भी दिन क्लास बंद नहीं है, सांस में सांस है, जब तक तब तक काम करना है ना। बस डटे रहो अपने 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 क्षेत्र में। आपके जो सहयोगी हैं, जैसे कहते हैं ना कोरोना योद्धा, इस समय प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पे वो भी अपना काम कर रहे हैं। पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्सेज कितने वर्क कर रहे हैं दिन रात, उनका सहयोग करो यार। निवेदन है आप लोगों से, उनके खिलाफ कुछ करना, अपना पैर काट के अलग करना इस समय। तो जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्यों अपना सब कुछ बदनाम कर रहे हो यार, ना करो ऐसा भाई। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अगले क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा।